नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी का बिहार दौरा, मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया। पुणे की तरह पटना मुंबई जैसा मोतिहारी होगा, जैसा रोजगार गुरुग्राम में वैसे गया जी में मिलेंगे। मानसून सत्र पर कल इंडिया की बैठक, टीएमसी आप नहीं होगी शामिल। गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार मीटिंग। शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बोले, मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा। नौकरी घोटाले मामले में लालू यादव को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई पर किसी तरह की रोक नहीं। वहीं हरियाणा में 12 घंटे में दूसरी बार भूकंप, पहले रोहतक अब झज्जर केंद्र। लोग घबराए, 20 दिन में 5वां झटका, 12 जिले संवेदनशील। दिल्ली के 45, बेंगलुरु के 40 स्कूलों में बम की धमकी। देश की राजधानी 5 दिन में चौथा मामला, लिखा पेरेंट्स कट्टे फटे। शो देखेंगे तो खुशी होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर बताने जा रहे हैं। पीएम ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। हरी झंडी दिखाकर के 4 नई ट्रेनों का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। बापू धाम मोतिहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ किया है और मालदा गोमती नगर अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दरभंगा लखनऊ अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी ने। और राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार के लिए भी ट्रेनें संचालित की जाएंगी। वाराणसी से खबर बता रहे हैं। गंगा किनारे योगी की पर्यावरण पाठशाला, सीएम बने शिक्षक, मंत्री बने छात्र और प्रिंसिपल भी बैठे गुरुजी के आगे। परिजात रोककर दिया हरियाली संदेश, योगी ने मंत्रियों को सिखाया प्रकृति प्रेम। वाराणसी में अनोखी क्लास का आयोजन, महाविद्यालय में सीएम को मिला तुलसी तोहफा। गुरु बनकर पर्यावरण का पाठ पढ़ा गए योगी।
आगरा से खबर बता रहे हैं, विद्युत बिल समाधान शिविर में उमड़ी भीड़ और 23 मीटर बढ़े बिल की शिकायतें की गई दर्ज और पिनाहट में उपभोक्ताओं की जो पीड़ा है, शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उसे सुनी गई हैं। नए कनेक्शन और बिल संशोधन पर फोकस किया गया है। SEDN प्रसाद ने जायजा लिया। XEN से लेकर JEE तक मौजूद रहे शिविर में मौके पर समाधान किया गया। बाहर क्षेत्र में बिजली समस्याओं का निस्तारण भी किया गया है। तो 23 मीटर बड़े बिल की शिकायतें दर्ज की गई हैं और वहीं पिनाहट में उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं उसे भी सुनी गई हैं। मथुरा के कोर्ट परिसर में बवाल हुआ है। 2 महिला वकीलों में जबरदस्त झड़प देखी गई। फर्जी जमानती को लेकर के घमासान मचा, सड़क पर पटक पटक करके मारपीट भी की गई। वीडियो हर बार की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिवक्ता समाज जो शर्मसार है। बुजुर्ग वकील को गालियां दी गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जो भीड़ थी वो भारी तादाद में जुट गई। सीनियर वकीलों ने बीच बचाव किया। पुलिस लाइन के पास पूरी घटना घटी है। वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुजुर्ग वकील को गालियां दी गई। अमरोहा से खबर। अमरोहा में दिख रहा तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज में खड़ी आधा दर्जन बाइकों को रौंदा। धार्मिक स्थल के सामने खड़ी थी बाइकें। रोडवेज ने बाइकों को रौंदने के बाद कार में टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। देहात थाना क्षेत्र के जोया रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है।
रायबरेली से खबर बता रहे हैं, जमीनी विवाद में जमकर मारपीट की गई है। घर में घुसकर की गई मारपीट, आधा दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप है और मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव की घटना है। राज बहादुर शिव प्रसाद जो है और हमारे घर में घुस के हम लोगों को मारा है। क्या कोई विवाद था? विवाद कुछ नहीं था। सचिन थे, 6-7 लोग थे, अन्य लोग भी थे और सब घर में घुस के हम लोगों को लाठी डंडे कुल्हाड़ी से मारा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ? ये सब कोलावा खुर्द के रहने वाले हैं। ये शिकायत किया गई? दबंगई कर रहे थे तो हमने इसके लिए जो है हमारा नुकसान कर रहे थे, दबंगई कर रहे थे तो हमने अपने पीछे खेत में उछाड़ पछाड़ कर किए नुकसान कर रहे थे तो हमने कैमरा भी लगवा रखा है। उसके बावजूद भी ये लोग कैमरे के होते हुए भी ये लोग घर में घुस के हम लोगों को मारे हैं। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने कमिश्नर के निर्देश में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में एक शातिर साइबर ठग को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विपुल नागर के रूप में की गई है, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसके साथियों ने खुद को एजेंसी अधिकारी बताकर एक वृद्ध महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और लगभग 3 करोड़ से अधिक की ठगी की है। विपुल ने अपने बैंक खाते साइबर ठगों को ठगी की रकम ट्रांसफर कराने के लिए उपलब्ध कराए थे और इस मामले में पुलिस पूर्व में उसके साथियों को जेल भी भेज चुकी है। नोएडा पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध पर लगाम कसने की दिशा में अहम मानी जा रही है। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर पर डिजिटल अरेस्ट के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादिया से धोखाधड़ी कर 3,29,70,000 रुपए स्थानांतरित कराए गए थे। उक्त संबंध में पूर्व में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो कमीशन के लिए अपने बैंक अकाउंट में धनराशि प्राप्त कर रहा था। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। और शाहजहांपुर से आपको खबर बताने जा रहे हैं, वही थाना क्षेत्र में गाटा संख्या 333 और 335 की नापजोख को लेकर शुक्रवार को बड़ा बवाल हो गया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा मौके पर पहुंचे और इसे राजनीतिक द्वेष की साजिश बताया। वर्मा का कहना है कि प्रशासन जिस भूमि पर कार्रवाई कर रहा है वह उनकी पुत्र वधू के नाम पर दर्ज गाटा संख्या 334 है, न कि 333। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण योजना की आड़ में उनके परिवार को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी 6 बार भूमि की नाप हो चुकी है और इस बार की कार्रवाई में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पूर्व विधायक ने इसे आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव का हिस्सा बताते हुए प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले ये 6 बार नाप हो चुकी है। जब जगह नहीं निकली तो बार बार राजनीतिक दबाव में हमारी पुत्र वधू की जगह है, उसके आगे 334 है। 334 हमारे परिवार और ग्राम सभा का मिलजुमला नंबर है। यहाँ पर 333 कोई जगह नहीं। ये केवल राजनीतिक दबाव में हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एक बार भी जगह नहीं लिखी और जो कोना तोड़ा गया था वो गलत तोड़ा गया। मेरे चुनाव हारने के बाद तोड़ा गया, लेकिन जिस तरीके से अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ क्षेत्रीय विधायिका लगातार पीछे लगी हैं कि हमारा कैसे नुकसान हो, क्षेत्र की जनता कैसे नुकसान हो,
केवल नुकसान ऊपर लगी हैं। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, अगर मेरे साथ अब कुछ गलत हुआ तो और 1-1.5 साल गलत करने, इससे ज़्यादा उन्हें गलत झेलना पड़ेगा। कानपुर के बेरहाना रोड में बारिश के चलते जल भराव हो गया और जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि यहां पर बारिश नहीं हो तब भी पानी भर जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे राम नारायण बाजार से लेकर के बेरहाना रोड के नाले चौक पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जल भराव हो जाता है। वही जल भराव की वजह से हमारे दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। वहीं जब के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता शाहनवाज खान ने कहा कि नगर निगम ने बड़े दावे किए थे तो नाला सफाई के, तो दुकानदारों ने कहा कि नगर निगम के दावे खोखले साबित हुए हैं। बारिश में तो जल भराव होता ही है, बिना बारिश के भी यहाँ पर जल भरा रहता है, क्योंकि राम नारायण बाजार से लेकर बेरहाना रोड के सभी नाले चौक पड़े हैं। कई बार हमने इसकी शिकायत नगर निगम कर्मचारियों से भी की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। दुकानदारों ने कहा कि अभी हाल ही में मेट्रो और नगर निगम में भी मिलकर सिविल लाइन डाली गई थी और उसके बावजूद सभी नाले साफ नहीं हुए और वहीं सब नाले चौक हो गए थे, जिनकी वजह से यहाँ पर अक्सर पानी भरा रहता है। हम लोगों की दुकान में कस्टमर नहीं आते, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह से हो रही बारिश होने के बाद कानपुर का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका बेरहाना रोड, हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जल भराव है। लोग इससे आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से लोग इस पानी से निकल रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा इसी जगह से निकलते हैं और आने जाने में काफी दिक्कत होती है। ये कानपुर का सबसे बड़ा रिहायशी इलाका बेरहाना रोड माना जाता है, जहाँ पर सभी ज्वेलर्स यहाँ पर की दुकानें हैं, उनको भी दिक्कत होती है और जलमग्न भगा हुआ है। इससे आपको ये बता दें, यहाँ पर आए दिन लोग चोटिल होते हैं, चोटिल होने से लोग काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको तमाम बता दें कि तमाम जो है ज्वेलरी की दुकान है, जिनको भी आने में काफी दिक्कत सामना पड़ सकता है। यही बता दें, कानपुर का नगर निगम केवल कागजों में ही काम कर रही है। अब देखना ही होगा कि कानपुर नगर निगम इस गंदे पानी को कब निजात दिलाएगा। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मेरठ तिराहे पर बने कांवड़ कंट्रोल रूम का उद्घाटन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने किया और इस कंट्रोल रूम से दुहाई से मोहन नगर और दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर तक की सीधी निगरानी की जा रही है। शहर के सेंटर में स्थित यह रूम कांवड़ यात्रा की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और सिविल डिफेंस की अहम भूमिका के तहत लगभग 750 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जो पूरे मार्ग पर व्यवस्थाएं संभालेंगे। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। जनपद गाजियाबाद में पवित्र कांवड़ पर्व के संदर्भ में जो सुरक्षा व्यवस्था के मानक हैं, उसी संदर्भ में आज यहाँ पर कंट्रोल रूम का उद्घाटन यहाँ पे प्रशासन, पुलिस और डीवीएफ की टीम के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 200 से अधिक कैमरों का फीड डायरेक्ट लाइव हम लोग ले रहे हैं, जो कि अलग अलग कांवड़ रूट पे लगा है। वैसे पूरे जनपद के अंतर्गत 1600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जो विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों पे लगातार 24/7 निगरानी रखे हुए हैं। और इस प्रकार से जितने भी कांवड़ मार्ग हैं, उनके जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, उसका अनुपालन कराया जा रहा है और उनकी मॉनिटरिंग 24/7 करवाई जा रही है। देखिए, यहाँ पे हर वर्ष की बात ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनता है, जिसका एक तरीके से ऑफिशियल स्टार्ट हो चुका है और इसमें अराउंड 200 कैमरेज लगे हुए हैं, जिसमें हमारे दूधेश्वर नाथ मंदिर और उसके आसपास का एरिया जो हमारा सिटी का है, उसको पूरा यहाँ से कवर करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस के सहयोग और सिविल डिफेंस जो गाजियाबाद है उनके द्वारा और नगर निगम हमारा सबने मिलके एक तरीके से सबका इसमें योगदान रहता है और यहाँ से हर विभाग अपनी मॉनिटरिंग करता रहेगा। जहाँ पे जो भी समस्या आएंगी तत्काल उसको एड्रेस किया जाएगा और इसके अलावा सिविल डिफेंस का भी यहाँ पे पूरा कैंप रहता है कि जिसमें बाकी की भी फैसिलिटीज रहेंगी। अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो ड्यूटी पे रहते हैं, तो बीच में आके चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल उपचार की व्यवस्था हो, वो सब भी यहाँ पे सुनिश्चित करवाई गई।
और वहीं अलीगढ़ से खबर, मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU में बीएससी फाइनल ईयर के छात्रों और प्रॉक्टोरियल टीम के बीच देर रात बाबा ए सैयद गेट पर जोरदार झड़प हो गई। मामला लीनियर अलजेब्रा विषय में रीचेकिंग और अटेंडेंस शॉट को लेकर हुआ, जिसमें छात्रों ने भारी संख्या में फेल होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान छात्र रियान और प्रॉक्टोरियल टीम के बीच बहस धक्का-मुक्की में बदल गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसमें खुद प्रॉक्टर और सुरक्षाकर्मी छात्रों से उलझते नजर आए। छात्रों का आरोप कि प्रशासन बातचीत के बजाय दमनकारी रवैया अपना रहा है। हालांकि अभी तक AMU प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मामले की आंतरिक जांच शुरू हो चुकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी की नजरें अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। और वहीं हरदोई जनपद में ऑल इंडिया रेडियो FM का कार्यालय निर्माणाधीन है, जो संभवतः 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 5 FM कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक हरदोई को भी मिला है। ये कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़ा होगा। यहाँ एक विशेष सेटअप बॉक्स लगाया जाएगा, जिससे कार्यक्रम का तकनीकी संचालन किया जा सकेगा। कार्यकर्ताओं के अनुसार कार्यालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। और इस पहल के बाद हरदोई को न सिर्फ सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों की आवाज को भी राष्ट्रीय मंच मिल सकेगा। इंडिया रेडियो FM मोदी के मन की बात का यहाँ पर एक कार्यालय बनवाया जा रहा है। इसी कार्यालय के माध्यम से जो FM है, ऑल इंडिया रेडियो जो है, जो मोदी प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो संबोधन किया जाएगा, यहीं से उसका कनेक्टिविटी की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिल्डिंग जो बन रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात की जाती है, उसी को लेकर यहाँ पर सेटअप तैयार किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो को इसका नाम दिया जाएगा। जनपद में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद तमाम योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचने का कार्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और उसी के तहत हरदोई में आपको जानकारी दे दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 ऐसी ऑल इंडिया रेडियो की स्टेशन बनाई जाएंगी, उसमें से एक हरदोई जनपद में भी इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। संभवतः 15 अगस्त तक यहाँ का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जैसा यहाँ के जो मैनेजमेंट जो देख रहे हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह गजरौला मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सहसौली की वैन और सामने से आ रही पिकअप की भीषण टक्कर में 5 साल की छात्रा अनन्या और 23 साल की शिक्षिका अनिशा की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर छात्र और शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की पुष्टि अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। घायलों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पर डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यह हादसा स्कूली वाहनों की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का चिंताजनक उदाहरण बनकर सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुखद हादसा सुबह हुआ है, जिसमें स्कूल वैन और पिकअप के बीच में एक हेड ऑन कोलिजन होने की वजह से एक स्कूल के जो बच्चे आ रहे थे उनका बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बच्चा जो कि 5 साल की बच्ची थी और एक टीचर, उन दोनों की मृत्यु हुई। एक बच्ची को मेरठ रेफर करा गया है और ड्राइवर और एक बच्चा भी जिला अस्पताल में स्टेबल है। ये एक दुखद घटना है जिसमें लगातार प्रशासन के द्वारा अल्पित वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, परंतु अब जैसे ही देखा गया है कि ओवरलोड वैन है और ओवरलोड करके जा रही है, तो ये एक
लापरवाही है जिसमें बच्चों की जान से लोगों को आज सुबह लगभग 7:20 पे थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत मनोटा क्षेत्र में एक स्कूल वैन और एक पिकअप लोडर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल 9 बच्चे घायल हुए हैं, 2 टीचर घायल हुए, इसका ड्राइवर भी घायल है। साथ ही एक 5 वर्ष की बच्ची और एक टीचर जो इस गाड़ी में थी उसकी मृत्यु हुई है। इसमें मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची थी सूचना से। घायल बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पे इनका इलाज चल रहा है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की। रावतपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली। युवती मूल रूप से कानपुर देहात की रहने वाली थी। करीब 1 महीने पहले अपनी बड़ी बहन के घर रावतपुर आई थी। परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाले युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी कुछ तस्वीरें खींच ली और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। युवती के जीजा ने बताया कि उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान युवती घर आई थी और इस साल फरवरी में बेटी के छठी कार्यक्रम में भी आई थी। इस दौरान युवक से उसकी जान पहचान हुई, जिसने बाद में उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवक ने युवती को रात में मिलने के लिए दबाव बनाना शुरू किया और मना करने पर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। परिजनों के मुताबिक जीजा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने युवती को फटकार लगाई और मिलने से मना कर दिया, लेकिन युवक के लगातार दबाव से बदनामी के डर से युवती ने मंगलवार देर रात कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही रावतपुर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बीच आरोपी युवक और उसका परिवार घर में ताला लगा करके फरार हो गया। एडीसीपी पश्चिम ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसमें एक एफआईआर लिखी गई है रावतपुर थाने में, जिसमें ये एक्यूज किया गया कि एक आदमी काफ़ी परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर लड़की ने सुसाइड कर ली। कि जीजा ने उसमें कंप्लेनेंट है लड़की के जीजा, इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसकी लड़के की तलाश की जा रही है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर औरैया से, जहां पर जिले में वर्ष 2015 में हुई हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने 2 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला 17 जुलाई 2025 को विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया। घटना 3 मई 2015 को फफूंद थाना क्षेत्र में घटित हुई थी, जिसमें से अभियुक्त किशन सिंह और रणवीर सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों ने मिलकर जानलेवा हमला किया, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रभावी तरीके से जांच कर साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और इस प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता क्राइम अभिषेक और मिश्रा और न्यायिक पेशकार आशीष कुमार की विशेष भूमिका रही। अवगत कराना है कि थाना फफूद में दिनांक 3/5/2015 को अभियुक्त द्वारा हत्या का प्रयास करने के संबंध में वादी की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 192/15 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 IPC बनाम अभियुक्त किशन सिंह पुत्र उदय सिंह व रणवीर सिंह पुत्र राम बहादुर निवासी ग्राम पूरनपुर थाना फफूद जनपद औरैया पर थाना फफूद पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में आज दिनांक 17/7/2025 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय औरैया द्वारा अभियुक्त को धारा 307 सपठित धारा 34, 504, 506 IPC के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व कुल 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। खबर मथुरा से, जहां जिले की थाना जैत पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 3 किलो अफीम और 1 सियाज कार बरामद की है और बरामद अफीम की बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरुमेल और
सुल्तान सिंह के रूप में की गई, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी नेपाल से सस्ते दामों में अफीम खरीदकर उसे हरियाणा ले जाकर ऊंचे दामों में बेचते थे और इस बार भी वे अफीम लेकर कुरुक्षेत्र जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त सियाज कार को जब्त कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी है। और कानपुर से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर रेलवे में हो रही मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए जीआरपी व आरपीएफ पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान चला रही है। उसी क्रम में जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी सिद्धनाथ पाटीदार के नेतृत्व में 3 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को रेलवे पटरी के पास झकरकटी पुल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में युवक ने अपना नाम तूफान महतो बताया है। युवक गोविंदगंज जिला बिहार का रहने वाला है। युवक चरस लेकर के ट्रेन से बिहार जाने के फिराक में था, लेकिन रेलवे पुलिस ने मौके पर युवक को धर दबोचा। युवक के पास से 3 किलो 900 ग्राम नाजायज अवैध चरस बरामद की गई है और पुलिस द्वारा जब्त चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। युवक बिहार जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी जीआरपी आरपीएफ पुलिस ने युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई करके युवक को जेल भेजा जा रहा है। की घटना है आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त ऑपरेशन में ज्वाइंट चीटिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी में एक इनपुट इंडिकेट्स था, तो उसी दौरान एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास 3 किलो 900 ग्राम लगभग 4 केजी। अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में गजरौला रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और वहीं छात्रों से भरी स्कूल वैन की तेज रफ्तार से आ रही पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार मच गई। हादसे में एक छात्र और एक टीचर की मौत हो गई, जबकि लगभग 10 छात्र और 3 महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन में फंसे छात्रों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वैन चालक गलत दिशा में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। आज बहुत ही दुखद हादसा सुबह हुआ है, जिसमें स्कूल वैन और पिकअप के बीच में एक हेड ऑन कोलिजन होने की वजह से एक स्कूल के जो बच्चे आ रहे थे उनका बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बच्चा जो कि 5 साल की बच्ची थी और एक टीचर, उन दोनों की मृत्यु हुई। एक बच्ची को मेरठ रेफर करा गया है और ड्राइवर और एक बच्चा भी जिला अस्पताल में स्टेबल है। आज सुबह लगभग 7:20 पे थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत मनोटा क्षेत्र में एक स्कूल वैन और एक पिकअप लोडर के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुल 9 बच्चे घायल हुए हैं, 2 टीचर घायल हुए, जिसका ड्राइवर भी घायल है। साथ ही एक 5 वर्ष की बच्ची और एक टीचर जो इस गाड़ी में थी, उनकी मृत्यु हुई है। और बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव घुसराना हरि सिंह के जंगलों में 22 साल के युवक भूपेंद्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। भूपेंद्र हाल ही में नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिजनों का कहना है कि भूपेंद्र को किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा। शुक्रवार को उसका शव जंगल में पड़ा मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया जाएगा।
थाना हरि सिंह गाँव से एक सुबह सूचना मिली थी पुलिस को कि वहाँ रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब जानकारी की गई तो मालूम चला कि गांव के ही 22 वर्षीय भूपेंद्र की डेड बॉडी है। मौके पे जाके देखा गया है तो मालूम चला कि एक रस्सी बंधी हुई गले में, और अभी तक परिवार से जो आरंभिक जानकारी की गई है उसके मुताबिक इनका किसी से कोई रंजिश नहीं है और 2 महीना पहले ही भूपेंद्र की शादी हुई थी और ये नोएडा में रह करके एक प्राइवेट जॉब करते थे। घर पे इनका आना जाना था। रात को बताया जा रहा है कि किसी कॉल पे घर से ये बाहर निकले हैं और इसके बाद रात को फिर घर नहीं लौटे। और वहीं पीलीभीत में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल यादव से भाजपा नेताओं द्वारा कथित मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना गुरुवार को हुई, जिसके बाद शुक्रवार को कृषि विभाग समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। आरोपी भाजपा नेता जितिन पाठक और अनमोल के खिलाफ मारपीट, धमकी, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ। कर्मचारी कृषि भवन से जुलूस निकालकर विकास भवन पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। यादव ने अपने वीडियो बयान में आरोप लगाया कि बैठक में गुंडों को बुलाया गया और जातिगत आधार पर उन्हें निशाना बनाया गया है। उसमें कल ही एफआईआर दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी अगली जब भी कभी मीटिंग होगी उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से आज करके ही करवाएंगे। जिला पंचायत कृषि विकास भवन में गोष्ठी चल रही थी जिसमें जिला कृषि अधिकारी श्री नरेंद्र पाल सिंह मौजूद थे। मीटिंग के दौरान 2 व्यक्तियों द्वारा जिला कृषि अधिकारी के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी गई। उनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। और पीलीभीत जिला कारागार में तैनात 27 वर्षीय बंदी रक्षक अरुण कुमार ने शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। सहारनपुर निवासी अरुण की हालत बिगड़ते ही साथी कर्मियों ने उससे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां वह गंभीर स्थिति में भर्ती है। अस्पताल के सीएमएच डॉक्टर रमाकांत सागर ने बताया कि उसकी हालत नाजुक है और जहर खाने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। जेल प्रशासन व पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी हमारे पास 11:15 बजे एक जो है जिला जेल से जो है बंदी रक्षक आया जिसने कि कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है सुबह 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले। ठीक है, इसका नाम जो है अरुण कुमार है और ये मूलतः रहने वाला सहारनपुर, चिल्काना सहारनपुर का है। अभी हाल में जो पोस्टिंग इसकी यहाँ जिला जेल में है और जहरीले पदार्थ से जो खाया, अभी स्थिति तो इसकी क्रिटिकल ही है, मगर यह है कि प्रयास किए जा रहे हैं, सफाई वफाई की जा रही, धुलाई की जा रही, इलाज चालू है। अब देखते हैं 1 आध घंटे में कैसा रिजल्ट होता है। कानपुर के भूसा टोली कछुआना मोहल्ले में मेट्रो निर्माण के कंपन से मकानों में आई दरारों की खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। संवाददाता मोहित पांडे की रिपोर्ट के बाद क्षेत्रीय पार्षद आदर्श गुप्ता हरकत में आए और मेट्रो नगर निगम व जलकल विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। पार्षद ने के न्यूज का आभार जताते हुए कहा कि अन्य मीडिया संस्थानों ने भी बाद में खबर को संज्ञान में लिया, लेकिन जनता की आवाज सबसे पहले के न्यूज ने उठाई। चलता चाहते एक बार फिर कानपुर में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। वही के न्यूज लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। मैं आपको बता दूं, के न्यूज ने प्रमुखता से एक मुद्दा उठाया था कि मेट्रो की कार्य की वजह से कि घरों में दरारें आ रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद ने इस मामले को संज्ञान लिया और मेट्रो अधिकारी व नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखा। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद आदर्श गुप्ता जी खड़े हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला था, क्या पत्र में लिखा है। नमस्कार भैया।
सर्वप्रथम तो पहले हम आपके के न्यूज के संपादक आप लोगों को बधाई दे पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों की न्यूज के माध्यम से दूसरे न्यूज के चैनल लोग जागरूक हुए हैं। सबसे पहले मैं कहता रहा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब आपकी न्यूज चली है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब में, उसका न्यूज में खबर असर ये आया है कि कल सभी न्यूज़पेपर वाले आए थे, आज के भी कई लोग फोन आए हैं, उन सबका सर्वे हो रहा है। कंडीशन भैया ये है कि 66/207 कचियाना महल दीपू मिश्रा जी का मकान है, जिसमें अभी लेटेस्ट में बहुत जल्दी से जो बरसात हो रही है वो मेट्रो के कंपन से ये दरारें देखने को मिल सकती हैं। आपकी न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहते हैं देखिए कैसे कंडीशन हो गई है। सबसे बड़ी दरारें ये देखिए कितनी हो गई हैं कि घर पे रहना क्षेत्रीय लोगों का दुश्वार है। इतना डर लगा रहता है कि कभी भी मकान गिर सकता है, कोई जान हानि की हानि हो सकती है। आपने देखा कि जो पार्षद थे वार्ड नंबर 90 के आदर्श गुप्ता ने कहा कि के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इस मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। मेट्रो अधिकारी और नगर निगम को पत्र लिखा है और जल्द से निर्माण कराने के लिए कहा जाएगा। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। चंदौली के शहाबगंज थाना क्षेत्र के जामोखर गांव में भूमिधर किसान रामराज दुबे ने विष्णुपुरा के ग्राम प्रधान पर जबरन जमीन कब्जाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। किसान का आरोप है कि चकबंदी के दौरान मिली जमीन पर वे वर्षों से खेती कर रहे हैं और मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें से कोर्ट ने उनके पक्ष में कब्जे को मान्यता दी। इसके बावजूद प्रधान कथित दबंगई दिखा रही है और ग्रामीणों को भड़का करके कब्जे की कोशिश कर रही है। दुबे ने जिलाधिकारी से न्याय की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते दखल नहीं दिया तो गांव में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर सहयोग आश्वासन दे चुके हैं। तो मामला ऐसा है भैया, हम जब नाम परिचय बता दें। अरे हमारा नाम रामराज दुबे है, मैं जमोखर का रहने वाला हूँ। जमोखर विष्णुपुरा एक गांव सभा से आज अलग हो गया है। हम लोग जब गांव सभा एक थी उस समय हम लोग निर्विरोध प्रधान थे। आज तक 80-82 साल में हमारे खिलाफ कोई न FIR है न कोई झमेला। मामला ये है कि चकबंदी वाले उस समय हमारा 2-3 चक काटे विष्णुपुरा मौजे में, जिसमें कि हमको 10 एकड़ ज़मीन कम मिली और उसके लिए हम फिर आग्रह करके अपील किए थे। बंदोबस्त अधिकारी ने हमको दिया, जब बचत भूमि थी जो कि काटावती की भूमि थी उससे एडजस्ट करके हमको 5 एकड़ ज़मीन दे दी और उस ज़मीन पर आज नहीं 50 साल से हम और सन 72 में चकबंदी खत्म हुई और तब से लेकर के आज तक मैं उस पर काफ़ी जो न किसी का विरोध रहा है न कुछ नहीं। रायपुर से आपको खबर बताने जा रहे हैं। ईडी की हिरासत में चैतन्य बघेल आ गए हैं और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जुटा जमावड़ा, भूपेश बघेल के निवास स्थान की बड़ी सुरक्षा और भिलाई 3 निवास में बढ़ाई गई सुरक्षा। चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन और चैतन्य बघेल को ईडी रायपुर कार्यालय लाने की तैयारी है। ईडी के ऑफिसरों से कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मिल गए। तो भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल और आज ही उनका जन्मदिन। ऐसे में ईडी की छापेमारी। रायपुर से खबर, भूपेश बघेल का ट्वीट पर तीखा हमला, जन्मदिन पर मिला ईडी का तोहफा। बेटे के बर्थडे पर बघेल के घर ईडी रेड, सलाहकारों और OSD पर पहली कार्रवाई। मोदी शाह जैसा तोहफा कोई नहीं देता, ईडी छापों बना यादगार गिफ्ट। ये तोहफे याद रहेंगे, भूपेश बघेल का कहना है। पूर्व सीएम ने ईडी कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए।
रायपुर से आपको खबर बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। विपक्ष को दबाने के लिए सरकार ने रणनीति बनाई। कवासी लखमा और देवेंद्र यादव को टारगेट किया गया। अभी मेरी बेटी को टारगेट किया जा रहा है। इसका साफ मतलब है दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे जन्मदिन पर ओएसडी मेरे सलाहकार को गिरफ्तार किया था। मेरे बेटे के जन्मदिन के उसको गिरफ्तार कर लिया गया उस दिन, और मुझे पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया। ये सब सरकार के इशारों पर हो रहा है। कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश। रायपुर से खबर बताने जा रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ का स्वच्छता में ऐतिहासिक सफलता। 7 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 6 निकायों को राष्ट्रपति से सम्मान दिया गया। रायपुर को पहली बार 7 स्टार रेटिंग भी दी गई है और बिलासपुर कुम्हारी ने बाजी भी मारी है। बिल्हा ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। ये गर्व का पल। डिप्टी सीएम का कहना, स्वच्छ भारत में चमका है छत्तीसगढ़। स्वच्छ सर्वे में छत्तीसगढ़ को इस बार ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। हमारे 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसमें से 6 निकायों को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और रायपुर नगर निगम को मिनिस्ट्रियल पुरस्कार मिला है। जांजगीर चांपा से खबर। जिले के पुटपुरा गांव में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पटवारी बालमुकुंद राठौर पुटपुरा और धारा शिव गांव का प्रभारी है। जमीन के खाता दुरुस्तीकरण के एवज में रिश्वत मांगने पर पीड़ित सत्येंद्र राठौर ने एसीबी से शिकायत की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को केमिकल लगे नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी थाना प्रभारी योगेश राठौर ने बताया कि आरोपी से घूस की रकम बरामद कर ली गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में भी हड़कंप मचा है। यहाँ पे पटवारी बालमुकुंद राठौर को बस 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर धारा 7 पीसी एक्ट की कार्रवाई की है। हमारे पास प्रकरण का प्रार्थी सत्येंद्र राठौर, जो कि चंदनियापाड़ा का निवासी है, पुटपुरा गांव में उसका लगभग 4 एकड़ 40 डिसमिल जमीन थी, जिसमें उसकी बुआ लोगों का नाम था, तो हक त्याग उनकी बुआ लोगों ने कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उसका नाम ऋण पुस्तिका से हटाने के लिए पटवारी से संपर्क किया, तो पटवारी के द्वारा उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। सत्यापन कराए जाने पर सही पाया गया। उसके आधार पर हम लोगों ने ट्रैप आयोजित किया और आज हम लोगों ने 17 तारीख को उनको यहाँ पर अपना कार्रवाई कंप्लीट करके जांजगीर आए। यहाँ पर पटवारी से वो मिलने के बाद रिश्वती रकम उसने उसको दिया। उसके बाद हम लोगों ने रंगे हाथ 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पटवारी बालमुकुंद, जो कि पुटपुरा का पटवारी है, उसको हमने रंगे हाथ गिरफ्तार करके कार्रवाई की। बाकी कोई भी जानकारी है हमारे मुख्यालय से। थैंक यू। मुरैना में बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ गया है। पगारा डैम के 6 गेट खोले गए हैं। छोड़ा जा रहा है 3,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पानी छोड़ने
से खतरे में कई गांव हैं। अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। जल संसाधन विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भिंड के रौन थाना क्षेत्र के गोरई गांव में गुरुवार को कृषि विकास अधिकारी अनिल सिंह राजावत पर 3 ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने पत्थर मारकर अधिकारी को घायल कर दिया और जमीन पर पटक कर बेरहमी से पीटा है। घटना उस वक्त की है जब अनिल सिंह साप्ताहिक बैठक में शामिल थे। पानी की मोटर चलाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और आरोपी विवेक चौहान ने पहले पानी फेंका और फिर पत्थर मारा, जबकि कल्लू और दीपू सिंह चौहान ने लात घूंसे चलाए। घायल अधिकारी को मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों ने बचाया है। रौन थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को शासकीय कार्य में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी और धमकी सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।